फ्रेंड्स, जैसे ही हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ वीडियोस जारी किए तो लोगों की डिमांड आई, मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ वीडियो और डालो। तो मैं एक दो वीडियो और डालूंगा चक्रवृद्धि ब्याज के जुगाड़ के। इसके अलावा जब मैं आपको बेसिक किया उसके एडवांस कराऊंगा तब मैं पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपको कराऊंगा भी। ठीक है। सबसे पहला सवाल देखिए, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। आज हमारा जो है ना, हम जो सीखने जा रहे हैं वो व्यवहार सीखने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम कोई मेथड की बात ही नहीं करेंगे, इस मेथड से करें, इस मेथड से करें। हाँ, व्यवहार भी वैसे तो मेथड ही है, जुगाड़ भी वैसे तो मेथड ही है, लेकिन हम बात करेंगे कि व्यवहारिक तरीके से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। देखिए, अगर ये 900 रुपये साधारण ब्याज होता तो कैसे होता? तो ऐसे होता, 450 प्लस 450। पहले साल भी 450 मिलता और दूसरे साल भी 450 मिलता। लेकिन अगर ये 954 रुपये चक्रवर्ती ब्याज है तो कैसे हैं? पहले साल तो 450 ही है। क्यों? क्योंकि उसी धनराशि पे उसी निश्चित दर से पहले साल का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो वो ही होगा। क्यों? क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलने से ही तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो अभी तक तो चक्रवृद्धि ब्याज बना ही नहीं है, पहले साल की बात है। तो इसको हमने देख के पता लगाया, अगर ये 450 है तो ये भी 450 ही है। अब एक्स्ट्रा क्या है वो देखिए, दूसरे साल 450 तो मिलना ही है जो यहाँ पे था, प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा मिला देखिए कितना, 54 रुपये। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। आप यहाँ से दर ज्ञात कर सकते हो। दर होती है कितने पर कितना ब्याज मिला, ठीक है ना, उसकी वार्षिक गणना को दर कहते हैं, ठीक है ना, या ब्याज की वार्षिक प्रतिशत गणना को दर कहते हैं। हम जुगाड़ की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिखा हुआ आपको समझ में आया क्या? ये 450 था, अगले साल भी 450 था। ये 450 था, अगले साल 450 तो मिलना ही था, इसके जैसे जैसे ये मिला वैसे वैसे, प्लस 54 एक्स्ट्रा मिला। ये 54 एक्स्ट्रा किस पर है? ये ब्याज पर ब्याज है भाई। दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, एक तो पहले साल जितना ब्याज मिलता है प्लस ब्याज पर ब्याज भी मिलता है, तो वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये 54 रुपये कहाँ से आए? ये 54 रुपये इस 450 रुपये पर ब्याज है। तो देख लो ना, बस दर निकल गई। दर प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है कितने पर कितना। क्या होता है? कितने पर कितना। कितने पर? 450 पर कितना? 54। तो 54 बटा 450 गुणा 100। ये इसका जुगाड़ था। 5 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12% ब्याज की दर आ गई। कोई डाउट है क्या इसमें? बात सिंपल है, बहुत ही सिंपल से लॉजिक से आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, 450 से 54 हो रहा है तो 450 का 10% तो कितना हो रहा है? 45। फिर 4.5, 4.5, 9, तो 45 और 9 54, तो 12%। सीधा सीधा भी आप उत्तर निकाल सकते थे। नहीं, ये आपको दिख जाए इसलिए वापस ढंग से लिख रहा हूँ मैं। 54 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने के ऊपर? 450 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना मिलेगा? उधर हो जाएगा। ये आपने सॉल्व किया और 12% आ गया। ऐसा ही एक सवाल और उठाते हैं हम जो व्यवहारिक स्तर पे हो। तो अगला सवाल क्या है, देखिए जरा। किसी धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो वह धन बताना अपने को। वैसे तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए, जो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं सरल ब्याज की, अगर R% ब्याज की दर है तो 2 साल का सरल ब्याज R प्लस R होगा। कहने का मतलब है 2R होगा, ठीक है। अगर हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो R प्लस R ये तो लगेगा ही, ठीक है ना। R प्लस R तो लगेगा ही, जितना ये है उसका R% और लगेगा, तो R का R% कितना हो जाएगा? R इंटू R बटा 100।
ये भी एक्स्ट्रा लगेगा। ये ब्याज पर ब्याज है, क्या है, ब्याज पर ब्याज। पहले साल का ब्याज कितना है, आर, उसका आर परसेंट, आर का आर परसेंट क्या होगा, आर इंटू आर बटा 100, ये चक्रवर्ती ब्याज है। तो आप देखो इनमें अंतर कितना दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा कितना दिख रहा है। सरल ब्याज होता तो आर प्लस आर होता, चक्रवर्ती ब्याज होता तो क्या होता, आर प्लस आर गुणा आर बटा 100। मतलब ये जो है ना, ये हमेशा सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के 2 साल का अंतर होता है। आप इस पर डायरेक्ट काम कर लीजिए, अपने को पता चल गया सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के 2 साल का अंतर क्या होता है, आर गुणा आर बटा 100। अब देखिए जरा ध्यान से, दर कितनी दे रखी है। अब मैं जैसा मैंने आपको यहाँ सिखाया उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज एवं सरल ब्याज का अंतर वो होता है आर गुणा आर बटा 100। यहाँ कितना दे रखा है 10, तो 10 गुणा 10 बटा 100, तो 10 गुणा 10 बटा 100 कितना हो जाएगा, 1%। ये अंतर है। और ये कह रहा है कि 40 रुपये अंतर है, मतलब जो 1% है वो 40 रुपये के बराबर है। तो 100% जिसको हम मूलधन बोलते हैं, तो यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ भी 2 जीरो लगा दीजिए, वो हो जाएगा 4000 रुपये। मतलब सही हिसाब से देखें तो पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आप देखिए 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर आर इंटू आर बटा 100 होता है। आर 10 दे रखा है तो 10 इंटू 10 बटा 100, 100 बटा 100 1% हो रहा है, 1% 40 के बराबर है तो 100% 4000 के बराबर है। परीक्षा में आया हुआ सवाल है, एक सवाल और उठाते हैं हम, परीक्षा में आया हुआ। देखिए बेसिक के भी वीडियो देखिएगा आप, मैंने अभी नंबर सिस्टम संडे से हो जाएगा, हो सकता है ये वीडियो संडे के बाद अपलोड हो या हो सकता है संडे के पहले अपलोड हो, ठीक है ना। अगर बट संडे के बाद का तो आप समझ लीजिए कि हो चुका है, और संडे से पहले का तो मान लीजिए कि हो रहा है। कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम जो मैंने डाला है वो काफ़ी लंबा है, लंबा इन द सेंस छोटे छोटे हर क्वेश्चन उसमें कवर हो जाने चाहिए। अगला देखिए व्यवहारिक सवाल लेते हैं एक, ये सब परीक्षा में आए हुए सवाल है। किसी राशि पर 8% की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, ये हमारा सवाल है। देखिए कैसे आगे बढ़ाते हैं हम इसको। आपको एक बात पता होनी चाहिए चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, नहीं बता तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2000 रुपये, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये इस सवाल से कोई संबंध नहीं है इसका, और 10% अगर चक्रवर्ती ब्याज की दर है, तो हम इसे 2 साल का अगर अपने को ब्याज निकालना है तो हम कैसे काम करते हैं वो देखिए। मैं जो मेथड कैसे काम करता हूँ वो बता देता हूँ। 2000 का 10% कितना होगा, 200 होगा। ये 1 साल की कहानी खत्म। पहले साल तो 2000 का 10% 200 मिल गया। अब दूसरे साल क्या होगा, इस 2000 का 10% तो मिलेगा ही, जैसे इसका मिला था, इधर मिला था, वैसे वैसे सेम टू सेम, तो कितना हो गया 200, और इस 200 का भी 10% मिलेगा, तो इस 200 का 10% कितना हो जाएगा, 200 का 10% 20। इस तरीके से चक्रवर्ती ब्याज निकाला जाता है 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 200, 200, 400 और 20, 420। ठीक है, ऐसे कैसे हम यहाँ समझते हैं। यहाँ कोई भी मूलधन है, मुझे नहीं पता क्या मूलधन है ना, मैं मूलधन निकालूंगा, मुझे मूलधन पूछा ही नहीं है, मुझे तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा, मैं उस पर काम करूंगा सीधा। देखिए कैसे, 8% की दर से, क्या बोला मैंने, 8% की दर से यहाँ पर ये 48 रुपये मिल रहा है पहले साल में, तो दूसरे साल में क्या होगा, ऐसे कैसे 8% की दर पर 48 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो सेम है, यहाँ 48 मिला, यहाँ भी 48 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, इस 48 का भी 8% मिलेगा। तो इस 48 का 8% कितना हो जाएगा, 8 8 64, 6 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो बट्टा 100, तो ये हो गया 3.84। तो टोटल ब्याज कितना है, दूसरे साल का ब्याज कितना मिल रहा है आपको, एक तो ये 48 रुपये जो सिंपल जैसे इस पे मिला वैसे वैसे, और ये ब्याज पर ब्याज से मिला वो, तो कितना हो गया 48, 49, 50, 51, 51 रुपये 84 पैसे आपका उत्तर है। बात समझ में आ गई होगी। पहले साल 48 रुपये मिला, ठीक है, दूसरे साल 48 रुपये तो सेम टू सेम मिलेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज ये मिलेगा। ब्याज कितना है 48, 48 का 8% कितना हो जाएगा 3.84, तो टोटल दूसरे साल कितना ब्याज मिला 51.84 रुपये ब्याज मिला। देखिए एक सवाल और लेते हैं वैसा ही,
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप है ना सही लॉजिक, सही जुगाड़ पकड़ लेते हो तो सवाल परीक्षा में बहुत छोटा है, और नहीं पकड़ते हो तो यही सवाल बड़ा है, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए बड़ा है। तो आप बस इन बातों को दिमाग में सेट कीजिए कि ये सवाल था, क्या मैंने इसी मेथड से किया या नहीं किया। यहाँ सिर्फ मैंने 48 का 6% निकाला है, ठीक है ना, और सीधा आप उत्तर की तरफ पहुँच गए हो। वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपये है, जहां दर 10% हो। ठीक है, देखिए अगर 10% ब्याज की दर होगी, जो भी ये धन होगा, यहाँ पर जो भी ये धन होगा इसका 10% ब्याज मिलेगा, ठीक है ना, इसका 10% ब्याज मिलेगा और जो भी पैसा आना है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बात करी दूसरे साल क्या होगा, ठीक है ना, दूसरे साल क्या होगा, इसका 10% तो मिलेगा ही, प्लस ये जो 10% मिला है इसका भी 10% मिलेगा। ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना। मैं और तरीके से भी बात करूंगा, बहुत सरल बात कर रहा हूं, उसको ध्यान समझिए। पहले साल 10% ब्याज मिल गया, ये पहले साल की कहानी खत्म। दूसरे साल 10% तो ब्याज मिलेगा ही, सिंपल की तरह, और इस 10% का 10% भी ब्याज मिलेगा। तो 10% का 10% क्या होता है, 10 का 10 कितना होगा, 10 × 10/100 क्या होगा, 1। ठीक है, तो दूसरे साल टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल ब्याज मिला 10 और 11%, मूलधन कितना है, 100 है। बस सिंपल सी कहानी है। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पहले साल 10%, ठीक है साहब, दूसरे साल 10% तो मिलेगा ही, ठीक है, 10% का 10% भी मिलेगा, 10% का 10% 1 हो गया, तो टोटल दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, दूसरे साल का ब्याज हो गया 11%। ये 11% किसके बराबर है, 132 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 132/11 के बराबर होगा। 100% जिसको हम मूलधन बोल सकते हैं किसके बराबर होगा, गुणा 100 के बराबर होगा। इससे 12 बार कटेगा, 11 कम 11, फिर आपके बचेगा 2, 11 दूना 22, तो आ गया 1200 रुपये। कोई डाउट इसमें, और सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर आप इस सवाल को इस तरीके से नहीं करते तो कैसे करते, तो ऐसे करते, देखिए वैसे तो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आपको सामने हर चीज़ आपके सामने एक एक नियम से सॉल्व हो रही है, लेकिन आप ऐसे भी बढ़ सकते थे आगे। आपको पता है कि 10% अगर ब्याज की दर हो तो 10 + 10 + 10 × 10/100, जैसा अभी आपने चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा था कि नहीं सीखा था। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालोगे आप, R 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ 2 साल की बात है, R + R + R × R/100। तो इसको आप सोल्व कीजिए, 10 + 10 कितना हो गया, 20, और ये कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1, तो टोटल ब्याज कितना आया, 21%। ये 21% 2 साल का है, जिसमें से पहले साल का क्या होगा, पहले साल का तो 10% ही होगा, क्योंकि पहले साल तो ब्याज पर ब्याज से जुड़ा नहीं, तो इसमें पहले साल का तो हो गया 10%, तो दूसरे साल का कितना हो गया 11%, और 11% से कितना है 132, तो 100% से कितना होगा 1200। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो ये था हमारे चक्रवर्ती ब्याज का एक व्यवहारिक तरीकों से करने का जुगाड़। धन्यवाद।